रसिक प्रभु बाबा शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरो प्रभु सुनहु कथा सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए संत बलवंत हनुमंत लाल की जय। अकारण करुणा उड़ाले भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। ग्रामीण के सभी देवी देवताओं को हमारा बारंबार प्रणाम। दूर दराज आस पास से भगवत प्रेमी भक्त पधारे हुए आप सभी भक्तों के हृदय में विराजमान श्री सीताराम जी सरकार के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम। YouTube के माध्यम से जहां कहीं भी भगवत प्रेमी भक्त इस भगवान की पावन रसमयी आनंदमयी करुणामयी श्री राम कथा का श्रवण पान कर रहे हैं, आप सभी भक्तों को व्यासपीठ से सादर जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, प्यार भरा राधा। आज कथा का अंतिम दिवस है, पूर्णाहुति दिवस है। आज भगवान पारब्रह्म परमेश्वर के चरित्रों का गुणगान करते हुए, स्पर्श करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए रात्रि की बेला में भगवान श्री राम के राज्याभिषेक की कथा श्रवण करेंगे और भगवान को राजा बनाएंगे। आइए सर्वप्रथम भगवान की आरती, तत्पश्चात भगवान की पावन कथा। हम सभी भक्त भगवान श्री राम सीता मैया की कृपा से श्रवण पान करेंगे। बड़ी कृपा है। आज कथा का आखिरी दिन हो गया, पता नहीं चला कथा कब प्रारंभ हुई कब समाप्त हुई। सुख के दिन पता नहीं चलते हैं, दुख के दिन क्षण मात्र भी ना हजारों वर्ष के समान लगता है। आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को भी व्यासपीठ से बहुत 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 आशीर्वाद। निरंतर भगवान की कथा को आप सभी भक्त श्रवण कर रहे हैं। दूर दराज से भी भक्त दौड़ दौड़ कर भगवान की कथा में आते हैं। इस पिडना गांव की पावन भूमि पर प्रभु श्री राम की कथा, राम कथा गंगा प्रवाहित हो रही है, जो यहाँ के मुख्य यजमान हमारे आलोक भैया सपत्नी व परिवार सहित व्यासपीठ का पूजन करेंगे, आरती करेंगे। तत्पश्चात हम सभी भक्त भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे।
ओम सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलिए बाबा गोस्वामी देवदास जी महाराज की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। हे राजा राम तेरे आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती उतारो प्रभु तुमको मनाओ, आरती उतारो प्रभु तुमको मनाओ। हे सीताराम तेरी आरती उतारो, हे सीताराम सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ या छवि अपने मन में बसाओ।
कथा नित शिव मैं बलिहारी तिहारे राजा राम मेरी आरती उतारो। सीताराम तेरी आरती उतारो। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय। पुष्प ले लो हाथ में, पुष्प। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासना तेहनाकं महिमाना सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्या शान्ति देवाः श्रीसेवन्तिका बकुल चंपक पाटलाब्जय पुण्डाग्रजाति करवीर रसाल पुष्प बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वं पूजयाम जगदीश्वर में प्रसीद। नाना सुगंधिं पुष्पाणि यथा कालोदि भवानी च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाणि परमेश्वरा मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमस्करोमि। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। बाल गोविंद भगवान की जय। आइए हम सभी भगवत प्रेमी भक्त अपने अपने यथास्थान पर बैठकर भगवान की कथा को ध्यान से, प्रेम से, आनंद से श्रवण करेंगे। कल हमारे प्रभु श्री राम का विवाह हुआ रात्रि की बेला में। अकेले भगवान ने विवाह अपना नहीं किया, चारों भाइयों का विवाह जनकपुर में होता है। चार पुत्र अयोध्या से गए और चार माताएं जनकपुर से आई। इसलिए संत महात्मा ग्रंथ कहते हैं कि दिया हुआ दान वापस कई गुना आता ही आता है। गुप्त दान की महिमा ही बड़ी विचित्र है कि हम जाने और हमारे जाने भगवान। संसार जाने या न जाने, हमारे ठाकुर जी तो जानते ही हैं आपके हृदय में क्या चल रहा है, आपके माइंड में क्या चल रहा है, क्या भाव है। भक्ति वाला भाव है, प्रेम वाला भाव है कि कुतर्क वाला भाव है कि बैर वाला भाव है। भगवान से कुछ भी छिपा नहीं है, सब जानते हैं हमारे ठाकुर जी। तो इसीलिए दान का बड़ा महत्व है।
कहते हैं अपनी कमाई का जो 10वां अंश है वो अपने ऊपर खर्च ही नहीं करना चाहिए, वो अपना है ही नहीं। जैसे आपने 1000 रुपये कमाया, चाहे हम हो चाहे आप, 1000 रुपये यदि हम कमा के लाते हैं ना, तो उसमें की जो 100 रुपये है ना वो हमारे नहीं है, वो दान में जाना चाहिए। अच्छा, क्यों जाना चाहिए? हम लोग ये भी तो प्रश्न कर सकते हैं कि कमा के हम लाते हैं क्यों दें? देखो, दान करने से आपका जो कमाई का जो आपका पैसा है वो शुद्ध होता है। जैसे भजन करने से वाणी शुद्ध होती है, कथा सुनने से हृदय शुद्ध होता है, स्नान करने से शरीर शुद्ध होता है, इसी तरह दान देने से अपना धन शुद्ध होता है। अब आप कहेंगे कैसे शुद्ध होता है? शुद्ध बताएं कैसे होता है? जब अपना धन शुद्ध होता है ना, तो वो डॉक्टर वकील के पास नहीं जाता है। वरना हम कहते हैं ना हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, हमको एक छोटी सी बीमारी हो जाए ना, एक पैसा भी काम आने वाला नहीं है, जमीन बेच बेच कर हम दवा करा डालते हैं। वहां पे तो नहीं कहा जा सकता है कि 10 नहीं 9 ले लो। वो 500 रुपये फीस यदि लगाए हैं ना, तो 1 रुपये भी नहीं कम करेंगे, उतना देना ही पड़ता है, बदले में दवाइयाँ। तो अपना हमारे संत भगवान कहते हैं धन शुद्ध होता है दान करने से। अब दान करने में आप जिस भाव से करें भाई, क्योंकि दान करने के समय भी ना ये पापी मन अपना जो है ना ये रोकता रहता है। अच्छे काम में जरूर ये रोकेगा, बुरे काम में कभी नहीं रोकेगा। अभी आप भाव बना लो कि हमको ठाकुर जी को आज कुछ ना कुछ अर्पण करना है। आप पॉकेट में हाथ डालेंगे ना तो मन कहेगा 10 से काम चला लो, अरे 5 से काम चला लो, अच्छा हो सके तो 5 भी नहीं 1 से ही काम चला लो तो और अच्छी बात है। तो हम लोग यही भाव बना रहता है तो हाथ से जल्दी दान। और हाँ, हम ये नहीं कहते कि आप कथा भागवत में ही दान करो, ये ना सोचना कि व्यास जी कहीं अपने लिए तो नहीं कह रहे, ऐसा नहीं है। आप दान करो चाहे जहां करो, किसी गरीब बिटिया की शादी में दान करो, कुछ दे दो उसे, और बदला लेने के लिए ना दो उसे। यदि दे दो ना तो वो ये सोच कर दो कि बिटिया को हम दे रहे हैं, बदला हमको नहीं चाहिए, वो भी तो आपका दान हुआ। आप कोई गरीब व्यक्ति है, बेचारा बीमार है, उसके लिए आपने दवा ला के दे दी, ये कथा भागवत से कम है क्या? बीमार व्यक्ति कराह रहा, उसके पास पैसे नहीं कि दवा ले आए, आपने उसे 100 200 500 की मदद कर दिया, उसकी आत्मा से जो आशीर्वाद निकलेगा ना हम उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। याद रखना, कोई गरीब बच्चा है, बेचारा पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, उसके घर में कुछ भी नहीं है और भगवान ने उसको दिमाग बहुत अच्छा दिया है, तो इस गरीब बच्चे की फीस दे दो थोड़ा सा, महान दान हुआ। किसी के व्यक्ति के घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, भूखा मर रहा है, उसे 1 दिन का राशन ही दे दो, कम थोड़ी ना है। दान देने के तो हजारों तरीके हैं, देना चाहिए। दिया हुआ दान आप ये विश्वास मान के रहिए कि ठाकुर जी 1 गुना 2 गुना नहीं करोड़ों गुना देते हैं। एक छोटी सी कथा सुनाते हैं। हमारी जो द्रौपदी मैया है ना, द्रौपदी मैया की चीर जब दुशासन खींचने लगा, निर्वस्त्र करके अपने जांघ पर बिठाऊंगा, स्त्रियों का इतना अपमान जहां हो रहा हो वहां कैसे महाभारत नहीं होगी? भगवान झेल पाएंगे? जहां गुरु बैठे हैं, कृपाचार्य बैठे हैं, ताऊ बैठे हैं और बहू को खींच के लाया जा रहा है निर्वस्त्र करने के लिए।
सब कहते हैं भगवान ने तो वहां पक्षपात किया, पांडवों के ऊपर कृपा किया, कौरवों के ऊपर कृपा नहीं किया। क्यों करें भगवान कृपा? इतना भयंकर अपमान जिस जगह हो रहा हो वहां पर भगवान कृपा क्यों करें? जब द्रौपदी मैया को दुशासन खींच कर लाने लगा तो भगवान से भक्तों ने कहा, प्रभु द्रौपदी के ऊपर बड़ी विपत्ति पड़ी है, आप विलंब ना करो, जल्दी से दौड़ के जाओ। भगवान ने कहा, हम ऐसे नहीं जाते हैं, हम ऐसे जाने लगे तो हमारे लिए तो जितनी द्रौपदी है सब एक समान है, जितनी माताएं हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो प्रभु कैसे जाओगे? द्रौपदी का खाता रजिस्टर चेक करो, इन्होंने कहीं कुछ दान पुण्य किया है? रजिस्टर देखा गया द्रौपदी मैया का, एक जगह लिखा था कि द्रौपदी मैया ने वस्त्र दान किया। वस्त्र कैसे दान किया? एक समय की बात है, हमारे संत भगवान कहते हैं कि एक संत बुजुर्ग था, वो उस माघ के कड़ाके की ठंड में स्नान करने नदी में गया, गंगा मैया में गया, स्नान करने लगा। अब स्नान करते हुए भगवान की ऐसी कुछ लीला हुई कि उसके पास दो ही वस्त्र थे, एक पहना था, एक लाया था कि गीला हो जाएगा तो दूसरा पहन लेंगे। दो ही लंगोटियां संत भगवान। अब जोरों की हवा चली, जो बाहर वस्त्र रखा था वो उड़ के पता नहीं कहां झालियों में चला गया, झाड़ियों में। और जो पहने थे वो भी देखो भगवान की लीला, पानी में बह गए। संत भगवान निर्वस्त्र खड़े जल में, थर 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 कांपे, के मारे बाहर न निकले। जब रात लोगों के पास जाने वाले हैं, ठंड रात से निकल मैया ने कहा, तब तक जिंदा बचोगे तब ना कुटिया में जाओगे। संत भगवान ने कहा, क्या करें? द्रौपदी मैया ने कहा कि आपकी तरफ फेंक देती हूँ, इसे बांधकर आप अपने कुटिया में चले जाओ, नहीं तो आपके प्राण चले जाएंगे। जैसे ही द्रौपदी मैया ने अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ा, संत भगवान को दिया, वैसे ही संत भगवान दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद देने लगे। अरे बिटिया, आज जैसे मेरी लाज को आपने बचा लिया है, मेरे प्राणों को बचा लिया है, ऐसे ही कभी ऐसा समय आ गया ना तो साक्षात भगवान तुम्हारी लाज को बचाएंगे। अब मैया द्रौपदी ने तो पल्लू ही दान किया था, पर भगवान उसका ब्याज बहुत दे देते हैं। भगवान उठाए साड़ी वस्त्रों का गट्ठर लेके दौड़ पड़े। देखे दुशासन की क्या हिम्मत है कि द्रौपदी को निर्वस्त्र करेगा। अब जब वो साड़ी खींचे तो भगवान की साड़ी उसमें जुड़ती जाए, अब पता न चले कि साड़ी है कि नारी है, कि नारी है कि साड़ी है, कि साड़ी है साड़ी है कि नारी है नारी है। विचलित हो गया, एकदम से गिरा और बेहोश हो गया। तो भगवान दिया हुआ दान कई गुना वापस करते हैं। आज हमारे राजा दशरथ जी ने जब अपने पुत्र को दान दिया तो उधर से पुत्र ही थोड़ी आए, हमारी आदिशक्ति जगदम्बा मैया भी आई है। अच्छा, जनकपुर में बड़ा सुंदर विवाह हुआ। भगवान ने कहा, प्रभु अपने ससुर से कहते हैं कि राजन, अब हमको आज्ञा दो, हम अपने अयोध्या धाम को जाएं। हाथ जोड़कर भगवान विदाई मांगते हैं। हम आप लोग हाथ जोड़ के विदाई मांगते हैं, अपना काम निकल जाए। सुबह देखो कैसे बात करते हैं,
जल्दी विदाई करो 5 बजे। वो अपने जिगर के टुकड़े को भेज रहा है, उससे जल्दबाजी करवा रहे हो। अपनी बिटिया को कोई अपने से एक दिन के लिए दूर नहीं करना चाहता है, ऐसा भगवान ने विधि विधान बना दिया कि भेजना पड़ता है, दान कर देते हैं। और लेने वाले ऐसे भाव में बोलते हैं कि पूछो ना। हमारे भगवान को देखो कैसे विदाई मांगते हैं। सीखो हमारे भगवान की कथा से कि हमको भी व्यवहार कैसा करना चाहिए। नहीं तो हमारे भगवान भी तो कह देते जनक जी से जल्दी हमारी विदाई करो। पहले तो भगवान 15 दिन महीनों रुके रहे, क्योंकि जब वो जाने का मन बनाए तब जनक जी हाथ जोड़ के रोक ले, मत जाओ मत जाओ। एक दिन हमारे भगवान ही हाथ जोड़ने लगे, अपने ससुर जी से कहते हैं कि राजन, राम पिता मांगत कर जोरी, राम पिता मांगत कर जोरी। हमारे भगवान हाथ जोड़ जोड़ कर विदाई मांग रहे हैं, हमको आज्ञा दो, हम अयोध्या धाम जाएं। और पैर जानते हो कितनी बार छूते हैं, कोई गिनती नहीं है। भगवान कितनी बार प्रणाम कर रहे हैं अपने ससुर को, बार बार हाथ जोड़ते हैं, बार बार हाथ जोड़ते हैं। कीन प्रणामो बहोरी बहोरी, हमारे भगवान बार बार हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं। राजन आज्ञा तो हम अयोध्या जाएं। आप लोग जब बहू लेने जाते हो ऐसे बोलते हो, हमने तो किसी को नहीं देखा। सुबह तो दूल्हे पक्ष का भाव ही बिगड़ा रहता है, भगवान जाने ऐसे ऑर्डर देते हैं जल्दी करो, हमको बड़ी आफत है। पूरी रात रुके रहे तो आफत नहीं रही, भावरी हो गई, विवाह हो गया, कोई आफत नहीं हुई। सुबह विदाई के समय इतना जल्दबाजी करते हैं, ऐसी कटवाणी का प्रयोग करते हैं कि विदाई के समय तो माता पिता बाद में रोते हैं, पर उनके कटु वचन से पहले रोने लगते हैं। इनका ऐसा व्यवहार है। हमारी बिटिया के ऊपर कृपा करना भगवान। जिसका व्यवहार नहीं अच्छा है ना, संसार में वो व्यक्ति किसी काम का नहीं होता है। इसलिए अपना व्यवहार ठाकुर जी की कृपा से सदैव प्रयास करना चाहिए कि हमारा व्यवहार अच्छा हो। हमारे भगवान तो संसार के राजा हैं, वो तो बड़े ही कह सकते थे, पर हमारे भगवान ने नहीं कहा। राम पिता मांगत कर जोरी, कीन प्रणाम बहोरी बहोरी, जैसे ही हमारे राजा जनक को ये बात कहते हैं प्रभु श्री राम, पूरे जनकपुर में ये फैल जाती है हवा कि अब जानकी मैया जाएंगी अयोध्या। जैसे ही पता चला जनकपुर वासियों को, सबसे पहले तो तोता, मैना, कोयल, पशु, बच्ची, गाय मैया चू 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 करके रोने लगी। गाय मैया की आंखों से आंसू निकलने लगे। अरे मेरी माँ है, कहाँ जा रही है? अभी तक तो कहीं नहीं गई, अब ये कहाँ जा रही है? चली ही बारात सुनत सब रानी, चली ही बारात सुनत सब रानी। और जब जनक
खबर होती है कि अब जनक नंदिनी जाएंगी अयोध्या। ऐसे व्याकुल होती हैं जैसे जल से मछली को बाहर निकाल दिया जाए तो वो छटपट छटपट करती रहती है। यदि उसे पानी में डाल दो इतनी तेज बेचारी भागती है, पूछो ना। और पकड़ने वाले हंस हंस के पकड़ते हैं मछली को, हैं? और जब काटने लगते हैं तो वो छटपट छटपट करती है और हंस हंस के काटते हैं। कोई अपने ऊपर ऐसा कत्ल करने लगे तो कैसा लगेगा अपने आप को? उसको जीव नहीं, उसका जान नहीं है क्या? पकड़ रहे हैं, कांटा फंसाए जा रहे हैं, बिचारी को जल से बाहर निकाल लिए, छटपट 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 कर रही है। घर में अपनी जीभ को खूब पैनी करके बैठे हैं और जिंदे काटे जा रहे हैं खचाखच खचाखच। इसका बदला जिस दिन भगवान लेने लगे ना, चीथड़े उड़ जाएंगे तुम्हारे लोगों के, याद रखना। और इसका बदला ठाकुर जी ले लेते हैं, ये मत भूलना। आज देखो मछली का उदाहरण यहाँ बाबा गोस्वामी दास जी दे रहे हैं कि जैसे मछली को जल से निकाल लो छटपटाहट होती है, वैसे ही हमारे जानकी मैया के जाने की खबर को सुनते ही जनकपुर के नर नारियों का ये हाल हो रहा है। चली ही बारात सुनत सब रानी, चली बारात सुनत सब रानी, बिकल मीन गन जनु लघु पानी। जैसे मछली को लोग निकाल लें फिर थोड़े से पानी में उनको जिंदा रखने के लिए पुनः छोड़ दें तो बेचारी वह न मरती है न जीती है। जो ये अंडा मांस मछली खाने वाले व्यक्ति हैं ना, ये अपने बाप का खाता इतना भर चुके हैं कि एक आध दो बार सत्संग करने से तो कुछ होने वाला है ही नहीं। वो ये सब काम छोड़कर जब बहुत समय तक सत्संग करे तो हो सकता है ठाकुर जी की कृपा हो जाए। जब बहुकाल करो सत्संगा, बहुत समय तक। यदि भगवान ने हमारे आपके लिए खाने की अन्य व्यवस्थाएं ना बनाए होते, दाल चावल रोटी सब्जी दूध दही घी, तो आप खा सकते थे, क्योंकि आप भूखे तो मरोगे नहीं, कुछ ना कुछ खाना ही पड़ेगा। लेकिन भगवान ने सब कुछ बनाया है, फिर भी लोग जीव हत्या करके अपने पेट में डाल रहे हैं। मरे हुए व्यक्ति को छू ले तो 100 बार नहाएंगे, और मरा जीव जंतु मुंह में खा के पेट में चला जाता है, एक बार भी नहीं नहाएंगे। तब वो लगता है जिंदा पेट में टहल रहा है। सावधान, मालिक जिस दिन पूछेंगे ना, जवाब नहीं दे पाओगे, चीथड़े उड़ जाएंगे। याद रखना, सावधान। भूला आधे रास्ते से लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। मछली छटपट छटपट करती है और खाने वाला व्यक्ति अपनी जीभ को चारों तरफ घुमाता है। मुर्गा भागता है जब व्यक्ति काटता है, बेचारा चू 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 करता है, क्योंकि सबको अपना जान प्रिय है, सब अपने योनि में खुश हैं। उनको हमको आपको छेड़ने का अधिकार किसने दे दिया है? क्यों छेड़ते हो? हमको कोई छेड़े तो हम जिधर से निकले एक बल्लम मारे तो इंसान कैसा लगेगा? क्यों किसी जीव जंतु को छेड़ा जा रहा है? भगवान ने सबको बनाया है और भगवान का ही सब पर अधिकार है, हमारा आपका नहीं है। अब मुर्गे को पकड़ पकड़ के खींच रहे हैं, मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, और हम आप खूब मन ही मन खुश हो रहे हैं, अभी बनेगा घर में। अरे किसी की जान जाती है, किसी का दिल बहलता है। वाह क्या बात है। सावधान, चली ही बारात सुनत सब रानी, बिकल मीन गन जनु लघु पानी। पूरे जनकपुर की माताएं व्याकुल हो जाती है। हमारी सुनैना मैया अपनी बिटिया को अपने पास बुलाती हैं, आओ, आ जाती है, बड़ी सुंदर शिक्षा देती हैं। एक काम तुम करना, जब जाना क्या करेंगे, मेरी बात मान लो बेटा, इतना करना,
सास ससुर गुरु सेवा करे हो। सास ससुर गुरु सेवा करे। अपने सास ससुर और गुरु की सेवा करना, तुम्हारे वजह से वो घर में भूखे ना सो जाएं। अब हम कथा तो खूब सुनते हैं, रामायण भी खूब पढ़ते हैं, पर ये चौपाई जीवन में नहीं उतार पाए कि घर वाले व्यक्ति को भूखा ना मारे। अब रामायण भी पढ़ेंगे और यदि कोई भूखा व्यक्ति बैठा है तो उसको एक रोटी भी नहीं खिलाएंगे। हम धर्मवान इतने हैं कि पूछो न, डंका पीटते रहते हैं हमारे जैसा कोई भगत, और काम जितने करेंगे महाघटिया। हमारी सुनैना मैया सीता मैया से कह रही हैं, एक काम करना बिटिया। क्या काम करेंगे माँ? सास ससुर गुरु सेवा करे हो। पति रुख लखिया यशो अनुसर हो। रोने लगी सुनैना मैया। क्यों? क्योंकि वो बिटिया है उनकी, जा रही है अभी नए नए, अभी तो वो थोड़ा ससुराल में सोचेंगी समझेंगी। और ससुराल में लोग क्या सोचते हैं कि ये अच्छा, ये बताओ, कोई अपने घर में खेल रहा कूद रहा है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी कोई बिटिया शादी से पहले नहीं उठा रही होती है। एक दिन वो साड़ी पहन ले तो क्या उसे लंबा चौड़ा अनुभव हो गया, जो आते ही उसके ऊपर लोग आंखें निकालने लगते हैं। अरे उसको थोड़ा समय दो समझने में, वो एक न एक दिन आपके घर के हिसाब की हो जाएंगे, लेकिन उनको थोड़ा सा समय दो। अब वो आई उनके ऊपर बस चिल्लाना झगड़ना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी सुनैना मैया समझाती हैं, तब तक हमारे प्रभु श्री राम आ गए। अरे सासू माँ क्यों चिंता करती हो, अरे इनको हमारे साथ भेजो, कोई तकलीफ नहीं होगी। अब हमारी सुनैना मैया अपने दामाद के पैर को छूने लगती है। मेरी बिटिया हैं, छोटी छोटी गलतियों को क्षमा कर देना, अभी इतना अनुभव नहीं है। आज हमारे भगवान को बहुत प्रकार से सुनैना मैया हाथ जोड़ती हैं, प्रणाम करती हैं। अस कही रही चरण कही रानी, हमारी सुनैना मैया चरणों को पकड़ लेती हैं, क्षमा कर देना मेरी बिटिया को। हमारे भगवान क्या करते हैं देखो, यहाँ लोग चरण पकड़ने लगते तो हमको लगता है हम बहुत बड़े राजा हैं, ये मेरा पैर छू रहा है। अरे वो किस भाव से आपका छू रहा है उसका भाव तो समझो। हमारे भगवान की जब सुनैना मैया पैर पकड़ने लगी ना, तो प्रभु श्री राम दोनों हाथों को पकड़ लेते हैं। माँ ये क्या कर रही हो, हमको विदाई दे दो मेरी माँ। राम विदा मांगत कर जोरी, कीन्ही बहोरी प्रणाम बहोरी, कीन प्रणाम सुंदर शिक्षा देती हैं। देखो सुनैना मैया की तरह भी अपनी बेटियों को शिक्षा भी देना चाहिए। गलती किसी एक की नहीं होती है। कोई कहता है मेरी बहू खराब है, ताली तो दोनों हाथों से बजती है, सास भी उसमें है भूमिका। अगर कोई बहू कहती मेरी सास खराब है तो फिर बहू की उसमें भूमिका है। किसी एक की गलती नहीं हो सकती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। तो इसीलिए हमेशा बेटियों को भी सोचना चाहिए कि हम भी सास बनेंगे किसी दिन। हमारी भी बहू आ गई ना, जब वो भी लाठी चार्ज कर दी तो हम क्या करेंगे। इसीलिए हमको भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए। आज हमारे भगवान
कहते हैं हमको विदाई दो। राजा जनक जी हृदय पर पत्थर रखकर 4 पालकी मंगाते हैं और पालकी में को बुला करके और पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और मैया की विदाई की रचना बन जाती है। राजा जनक जी हाथी घोड़ा दास दासियां हमारी बिटिया को वहां पर किसी चीज की आवश्यकता ना पड़े, इतना दान देते हैं कि राजा दशरथ जी हाथ जोड़ने लगते हैं। ये दान किसने मांगा था? सबसे बड़ा दान तो आपने दे ही दिया, आप अपनी बिटिया को दे दिए हमको, अब क्या चाहिए? हमसे आपसे कोई पूछे तो हम कहते हैं बिटिया चाहे अपने घर ही बैठा लो, ट्रक हमारी भर दो, हम लेके उतारे जाकर पहले। और राजा दशरथ को देखो, कहते हैं ना ना ये सब क्या है, इसे यहीं रखो, यहाँ यहीं रखो, हम खुद ही में अयोध्या में इतना लुटा के आए हैं कि पूछो ना, हमको नहीं चाहिए, हमारे वहाँ बहुत है और हमारे आपके वहाँ चाहे जितना भरा हो, लेकिन जब तक बहू के घर से लूट कर नहीं लाएंगे तब तक हमारा पेट भरने वाला नहीं है। अच्छा, जिन्होंने अपने जिगर के टुकड़े को दान कर दिया उसको ये सब मायने नहीं। बिटिया दे रहा, सबसे बड़ी बात तो ये है, छोटी सी बिटिया को पालते हैं, बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, जब एक रोटी माता पिता को देने लायक होती हैं तो वो आप लोगों को सौंप देते हैं। फिर उसमें भी हम लोग कहने लगे कि हमको कुछ मिला ही नहीं। गलत बात, सावधान। दहेज लेना गलत नहीं पर मांगना निहायत गलत है। एक बात और बताएं, जो अपनी बिटिया का विवाह करता है ना वो बहुत कुछ देने का मन बना रखता है, उसका बनाता है कि हम बहुत कुछ दे देंगे, और आपने मांग लिया तो उसको आ जाता है क्रोध। अच्छा, देना तो चाहते थे 4 पहिया पर अब नहीं देंगे। हमेशा एक बात याद करके रखना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। बिना मांगे भगवान आपको देने का मन बना रखे तो दे देंगे। इसलिए मांगने वाला कोई भिखारी आ जाए तो हम लोग बड़ी हंसी उड़ाते हैं, ये मांग रहा है। अपने आप को कभी नहीं देखते कि हम भी तो किसी मांगने में किसी भिखारी से कम नहीं है। कोई लड़का देखने आ जाए फिर देखो कितनी लंबी चौड़ी लिस्ट बना के देख देते हैं लोग। बिटिया भी कहती है कोई बात नहीं पिताजी, दे दो इनको, दे दो जो ये मांग रहे हैं, ये वही खाएंगे जो दोगे। पिताजी कहता बिटिया क्या खाएंगे? लोहा खा लेंगे, स्टील खा लेंगे, प्लास्टिक खा लेंगे, रोटी हम नहीं देंगे इनको, वहां जाके दे दे। तो पिताजी भी बेच बाज के दे देते हैं, तो बिटिया भी वहां रोटी देने के लिए नहीं तैयार होती। तो इसलिए भैया चिंता रोटी की जाए, ज्यादा दहेज है नहीं, जो भाग्य में जो किस्मत में है बिटिया को जो दे रहा कोई अपनी बिटिया दामाद को ही दे रहा है, उसमें हम अपना उखड़ पड़े बीच में। देखो यहाँ पर जिन्होंने अपनी बिटिया को दान कर दिया, हमारे राजा जनक जी ने सीता मैया को दे दिया। आप क्या चाहिए प्रभु श्री राम को कि हाथ सीता का राम को दिया, हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या। हाथ सीता का राम को
प्रेमी भक्त होता है ना, वो दौलत नहीं मांगता है। जिसको भगवान पर प्रेम है, भगवान के प्रति आस्था है, वो दौलत नहीं मांगता है। वो कहता है भगवान हमको अच्छा करेंगे, अच्छा देंगे। वो कोई शर्त नहीं रखता है। वो जिस पर उसकी रहमत हो वो दौलत मांगता है क्या? ओ भला मोहब्बत करने वाला दिल, वो क्या मोहब्बत मांगता है क्या? हाथ सीता का राम को दिया, करते हैं। ऐसा नहीं है कि बिटिया हुई तो रात के 12 बजे फेंक ही आए। अरे भाई कोई फेंक भी देते हो तो वो जाने हैं। कुछ ऐसी भी महान आत्माएं होती हैं जो फेंक भी देती हैं। अभी हमारी जो छोटी बहन है तो हमारे बहनोई गए थे जौनपुर की तरफ, तो आए थे छोटी सी बिटिया एक कपड़े में लपेटी पड़ी ची कर रही थी। उन्होंने फोन कर दिया इधर उधर, तो एनजीओ वाले आ गए। हमने उनसे कहा क्यों फोन किया था, उससे पहले एक बार हमको फोन लगा लेते। जो कहते हैं हमारे बिटिया भाई है, दे दो हमको, उसकी कत्ल ना करो। हमारे साथ रहेगी ना, दर्शन करने के लिए तरस जाओगे, दोबारा देंगे भी नहीं। ये थोड़ी है कि अब मेरी बिटिया है। एक लोगों ने बिटिया को फेंक दिया, एक गांव के सुनार थे। हकीकत की बात है, ये बनी बनाई कहानी मत समझ लेना। बिटिया को फेंका, गांव के एक सुनार, उनके वहां ना बेटी थी ना बेटा था, उन्होंने उठा लिया। अब सुनार के घर में गई, सोना चांदी हीरा मोती तो पहने ही, और उसकी जब वो सुनार जो माता पिता थे ना, जब विवाह किए ना, तो बढ़िया वाली गाड़ी दे करके बढ़िया सा लड़का ढूंढ कर दिया। और जब वो बिटिया आती है तो वो जानती भी है कि मेरी बिटिया है, फिर भी नहीं कह सकती। और गली गली ना एक कपड़ा नहीं है, ऐसे घूम रही है, ऐसी उनकी दुर्गति हो गई है। और बिटिया होती तो शायद वो कह भी देती, बिटिया इतने बड़े घर में हो ना, 2-4 साड़ी हमको भी दे दो पहनने के लिए, वो दे देती। औकात नहीं पड़ती है कि बिटिया से बोल दे। वो 4 पहिया से आती, 4 पहिया से उतरती। क्या जाने तुम उनकी माँ हो कि नहीं, तुम तो फेंक के आई थी, तो उनके माँ तो वही सुनार माता पिता हुए। आज भी वो बिटिया है, और जिन्होंने फेंका है वो भी आज जिंदा है।
तो इसलिए हमेशा बेटियों को इतना ना समझो कूड़ा। अगर किस्मत चमकाना होगा ना तो आपकी किस्मत चमका देंगी बेटियां, बेटा भले ना चमकाए। बेटा कितना आरती उतारता है, खैर ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे, बताने की जरूरत भी नहीं कि ईश्वर का वरदान है बेटी, ईश्वर का घर वालों की जान है बेटी, दान कन्या का जिसने दिया, दान कन्या का जिसने दिया, दहेज कहाँ इससे बड़ा सीता का टुकड़ा जिन्होंने दिया, टुकड़ा जिन्होंने दिया, दहेज कहाँ इससे बड़ा, हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या, रामचंद्र भगवान। आज राजा जनक जी रोते हुए उनका पीतांबर जो गले में डालते थे वो पीतांबर भीग गया। इतना रो रहे जा राजा जनक जी, और बिटिया को जब सीता मैया को भगवान लेके जा रहे हैं ना, तो राजा जनक जी पीछे पीछे जा रहे हैं। बीच बीच से राजा दशरथ जी हाथ जोड़ते हैं। हम लोग हाथ जड़वाते हैं, बिटिया वालों से कहते हैं हमारे चरणों में पड़े रहना, उठना मत। लेकिन हमारे राजा दशरथ जी को देखो, हाथ जोड़ते हैं, राजन चिंता ना करो, ये अपने ही घर जा रहे हैं। अच्छा, कोई ऐसी बात कह दे तो माता पिता का दुख समाप्त हो जाता है, मात्र इतनी सी बात में कि आप चिंता ना करिए, अपने ही घर जा रहे हैं। उनका थोड़ा सा हल्का हो जाता है मन। लेकिन हम लोग ऐसा बोलते ही नहीं, ऐसा गेट बंद करते हैं, पूछो ना। आज हमारे जब राजा जनक जी रोने लगे तो राजा दशरथ जी हाथ जोड़ते हैं, आप चिंता ना करो, अपने ही घर जा रहे हैं। सुनैना मैया रोने लगी, पूरे गांव के लोग रोने लगे। और जब गांव के लोग रोने लगते हैं तो भगवान हमारे सबको धैर्य बंधाते हैं, चिंता ना करो, जल्दी ही लेके आ जाएंगे। अब हमारे भगवान चल पड़ते हैं, और हमारे जब भगवान चलते हैं तो गणपति भगवान का जय घोष होता है। हम लोग कहीं चलते हैं ना तो गणेश भगवान का जयकारा लगाते हैं। तो हमारे भगवान की मंडली जितनी है सब एक साथ बोलते हैं, बोलिए गणेश भगवान की, कि सुमेरी गजाननों की न पयाना, मंगल मूल सगुन
सगुन भय नाना। हमारे भगवान चल पड़ते हैं जनकपुर से और धीरे धीरे अयोध्या में प्रस्थान करते हैं, प्रवेश करते हैं। और इधर माताएं प्रतिदिन बहुओं को उतारने के लिए, परछने के लिए सूप तैयार करती हैं। प्रतिदिन कलश सजाती हैं, अपने दरवाजे पर रंगोली बनाती हैं कि कब आएंगी मेरी बहुएं। राम दरस हित अति अनुरागी, परिछन साजु सजन सब लागी। परिछन साजु सजन सब लागी। देखन हेतु राम पै देहि, कहु लालसा होहि न केहि। आज आरती की थाली सजाती हैं, सूप सजाती हैं परछन के लिए कि जल्दी हमारे बहुएं आए। अच्छा देखो, सबसे ज्यादा खुशी बहू के आने की सास को ही होती है कि हमारी बहू आ रही हैं। सुबह देखो कितना गुस्सा करती हैं, अरे ये काम जल्दी करो, वो काम जल्दी करो, बहुरिया आ रही होगी हैं। और आने के बाद सबसे ज्यादा विरोध सासे से हो जाता है, भगवान जाने। अब वो उतारने के लिए मूसर, चलनी, सूप, बच्चे ना मार डाले कहो कोई किसी को चिल्ला चिल्ला कर। और जब दरवाजे पर बहुरिया आती है ना, तो हम लोग भी किनारे किनारे लाइन लगा लेते हैं थोड़ा सा चेहरा देखने के लिए। कोई नई बहू आए तो आप देखने के लिए ना दौड़ो, 2 दिन बाद वो आपको खुद देखने लगेगी ढूंढ ढूंढ कर। तो ज्यादा कार में बेचने की जरूरत नहीं है। आज हमारी माँ जगदम्बा है, प्रभु श्री राम है। बताओ किसका मन नहीं होगा कि उनका दर्शन करे। अब सब आरती सजाती, कौशल्या मैया दौड़ती हैं, हमारी कैकेयी मैया दौड़ती हैं, अनेक कार्य करती। तब तक हमारे भगवान अपनी धर्म पत्नियों के साथ आ जाते हैं। जोर से लोग जयकारा लगाते हैं, बोलिए चारों दुल्हन दुल्हा सरकार की। जो भी लोक रीति है सब विधि विधान से गुरु वशिष्ठ जी महाराज उतारते हैं। मैया की मुख दिखाई होती है, आंगन में माता रानी बैठ गई। अब राजा दशरथ जी सबको डांटते हुए एक बात बोलते हैं, यहाँ से हमको आपको भी सीखना चाहिए। देखो छोटी छोटी बातें जो होती है ना, यही बड़ी बातें हो जाती हैं। सबसे पहले छोटे लोगों को मना करो, क्योंकि छोटे लोग कहना शुरू करते हैं, बड़े लोग भी बेचारे भ्रमित हो जाते हैं। राजा दशरथ जी ने कहा, सुनो, ये बहुएं नहीं आई हैं, ये मैं बेटियां हैं मेरी। इनको पलकों, जैसे आंखों की रक्षा पलक करती हैं, उसी पलकों पर बिछा के रखना, बैठा के। कोई कुछ कहेगा नहीं, ये पराए घर से अपने घर में आई है। बधु लरिकन पर घर आई, और राख्यो नयन पलक की नाई। घर में कोई छोटे छोटे बात करने लगे ना, ये नहीं आया, वो नहीं आया, उनको डांट दो वहीं पे, चुप रहो, सब बढ़िया है। बात वहीं रुक जाएगी, ठप हो जाएगी। वरना जब छोटे छोटे लोग कान भरने लगते हैं ना, तो जो घर में वरिष्ठ होते हैं वो बेचारे पागल हो जाते हैं। तो बात जहां बननी होती वहां और ज्यादा बिगड़ने लगती है। अब घर में हमारे भगवान आ गए, और इधर विश्वामित्र जी को देखो। विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं, राजन आज्ञा दो हम चले। अच्छा, पहली बार विश्वामित्र आए तो राजा दशरथ जी खूब रोए। चौथे पन पायो सुतचारी, मांगने आयो मेरे बेटों को। अब इस बार जब विश्वामित्र जाने लगे तो राजा दशरथ जी रोने लगे। भगवान कहाँ जा रहे हो इतनी बड़ी खुशियां देकर? आपकी कृपा से हमारे घर में ये माँ आदिशक्ति जगदम्बा आई है।
कहाँ जा रहे हो? विश्वामित्र जी ने कहा भाई अब हम यहीं तक विवाह कराने के बाद अब हम जाएंगे, तो हमको आज्ञा दो। तो आज राजा दशरथ जी हाथ जोड़ते हैं और विश्वामित्र जी महाराज से कहते हैं प्रभु नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवको समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। प्रभु जो आपने ये संपत्ति हमें दी है ना, ये सब तुम्हारी है और मैं और अपने पुत्रों अपनी पत्नियों सहित आपका सेवक हूँ भगवान। आप जा रहे हो, आते जाते रहना, इन बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखना, हमको भी दर्शन देते रहना। राजा दशरथ जी कहते हैं मुनिवर करब सदा लरिकन पर छो, करब सदा लरिकन पर छो, दर्शन देत राहत मुनि मोह, दर्शन देत राहत मुनि। अस कहि राउ सहित सुत नारी, अस कहि राउ सहित सुत नारी, पर उच्चरण मुख आओ न बानी। पर ऐसा कहकर राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के पैरों में लिपट गए, साष्टांग पड़े हुए हैं और बार बार कह रहे हैं प्रभु ये संपत्ति हमारी नहीं है, इस भूल में मत रहना भगवान। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। आज विश्वामित्र जी महाराज बार बार आशीर्वाद देते हैं, अरे आप चिंता ना करो, और प्रेम लुटाते हुए विश्वामित्र जी महाराज जा रहे हैं। अच्छा कोई आता है तो जाने लगता है तो हमारे प्रेम के आंसू निकलते, क्योंकि वो इतना प्रेम दे जाता है, और कोई जाता है तो भी आंसू निकलते हैं लेकिन कष्ट के, वो इतना प्रताड़ित करके जाता है तो मन करता है जाओ जाओ जाओ, लेकिन कोई जाने लगता है तो बस चले तो हम उसको रोक ले, मत जाओ मत जाओ। आज हमारे विश्वामित्र जी महाराज दीन आशीष विप्र बहु भांति, दीन आशीष विप्र बहु भांति। विश्वामित्र जी महाराज सिर पे हाथ रखे हैं, अरे आप चिंता ना करो मैं आऊंगा, जल्दी आऊंगा। और इतना प्रेम मिला विश्वामित्र जी को कि विश्वामित्र जी महाराज स्वयं रोने लगे। राजन चले न प्रीति रीति कही जाती, चले न प्रीति रीति कही जाती, चले न प्रीति रीति कही जाती। आज हमारे विश्वामित्र जी
जी महाराज चल पड़े। राजा दशरथ जी खड़े रो रहे हैं, कैसे रोके, महात्मा है, रुक भी नहीं सकते हैं। रमता जोगी बहता पानी कहीं रुकता है। तो जब हमारे विश्वामित्र जी थोड़ा आगे निकल गए तो राजा दशरथ जी महाराज फिर दौड़ गए और दौड़ करके उनके चरणों को फिर पकड़ लेते हैं। कहते हैं, भगवान नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत रानी, मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। आज विश्वामित्र जी महाराज रोने लगे। बाबा गोस्वामी दास जी कहते हैं, जिन भक्तों ने प्रभु राम और मैया सीता के विवाह को सुना है, उनके लिए बाबा लिखते हैं कि उपबीत ब्याह उछाह मंगल, अरे सुनी जे सादर गावहीं। भगवान श्री राम के विवाह को, इस मंगल विवाह को जो कोई गाया है अथवा ध्यान से सुना है, उनको क्या मिलेगा? बाबा गोस्वामी दास जी कहते हैं कि पैदेहि राम प्रसाद तेजन, ओ भैया ओ सर्वदा सुख पावै। प्रभु श्री राम मैया सीता की कृपा से उनके परिवार में सदा 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 के लिए सुख का आगमन होता रहता है, सुख आता है। जिन भक्तों ने गाया है अथवा सुना है, तो हम आपने भी तो सुना है। जय जय बोलिए रामचंद्र भगवान की। और विश्वामित्र जी जा रहे हैं तो वो क्या मन में सोच रहे हैं? वो चल पड़ते हैं तो कहते हैं कि भैया बहुत हो गया भ्रमण, अब चलो एक जगह बैठ जाएं, भगवान का भजन करें, ये दुनियादारी अब छोड़ देंगे। तो हमारे विश्वामित्र जी का भाव बड़ा सुंदर है। विश्वामित्र जी कहते हैं कि भजन कर होई तवन होई हो, कि जगतिया में कोई नहीं अपना। सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। राम भज कई के रसोई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। जगतिया में कोई नहीं अपना।
मन लगाओ। सही बताएं तो संसार में वास्तव में कोई सच्चा प्रेम करने वाला है ही नहीं भगवान के सिवा। हमारे काक भुसुंडी जी भी इधर यही बात कह रहे हैं। निजे अनुभव में कहाओ खगेसा, बिनु हरि भजन ना जाहि कलेसा। भजले स्वरूप बोध होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन कर होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। जय हो। भगवान के भजन के सिवा संसार में सत्य कुछ है ही नहीं, हमारे संत भगवान कहते हैं। इतना सुंदर हम काम तो करते नहीं कि भगवान हमको मनुष्य बनाए, कि करते हैं। जितने कामों को भगवान ने रोका है वो काम हम सब करते हैं। भगवान कहते हैं जीव हत्या ना करो, खूब करते हैं। भगवान कहते हैं चोरी करना पाप है, अपने सत्य की कमाई पर विश्वास रखिए। मानते हो? कदापि नहीं। भगवान कहते हैं किसी को बुरा भला कहना ठीक नहीं है, मानते हो? कदापि नहीं। इतना कोई अच्छा काम हम लोग करते ही नहीं कि भगवान पुनः मनुष्य का रूप स्वरूप दे दे। वो अपनी तरफ से कृपा करते हैं। याद रखना, पृथ्वी पर आते हो तो भगवान कहते हैं जाओ बढ़िया बढ़िया काम करना। बढ़िया सा मकान दे दिया है किराए का, जहाँ पर सब कुछ है, फ्री का पानी है, अन्न जल है, सुंदर सुंदर वृक्षों से आपको फल मिलेंगे। खूब बढ़िया खाते रहना, हमारा भजन करना। और जैसे हम बाहर आते हैं, भगवान क्या चीज है, हम खुद ही भगवान हैं। अच्छा, कोई कहते भैया ये जीव हत्या क्यों करते हो, ये मुर्गा मछली क्यों खाते हो? तो हम लोग, आप लोग जवाब क्या देते हो? ये खाने के लिए ही तो बनी है, और क्या होगा इनका। मनुष्य खाने के लिए नहीं बना है, ये भी बना है। सबसे स्वादिष्ट मांस मनुष्य का होता है। खाओ काट काट के, अपना भी कभी मांस निकाल के बना के देखो खा के, दूसरों का भूल जाओगे, बहुत दर्द होगा। ना ना, सुई लग जाए तो हम मर जाएंगे। पर भगवान ने उनको खाने के लिए बनाया। जितनी 84 लाख योनियां हैं, सब भगवान ने खाने के लिए ही बनाया है। चरी रहे हैं। भला जानवरों में फिर नियम है। शेर मांस खाता तो घास नहीं खाता, गाय मैया घास खाती तो मांस नहीं खाती। एक मनुष्य है, सब खा जाता है। मांस खा जाए, घास खा जाए, फल खा जाए, दूध खा जाए, दही खा जाए, ज्यादा समझाओ तो खोपड़ा खा जाए अपना।
बस वो सबसे महान है। कोई अच्छा काम नहीं करते हो कि भगवान आपको पुनः मनुष्य का जन्म दे ही दे। वो अपनी तरफ से कभी आपके ऊपर कृपा कर सकते हैं, क्योंकि नाम ही उनका कृपा सिंधु भगवान है। कब हो कि करी करो नानर देही, बिनो हेतु सनेही। हमारे प्रभु कृपा सिंधु भगवान कभी करुणा करके आपको मनुष्य बना देते हैं, नहीं तो गदहा बना देना तो भट्ठा की ईंटा ढोते ढोते समझ में आ जाता है, और गदहा चल नहीं पाता है। लोग कोड़े ऊपर से लगाते हो, बेचारा गिर जाता, पड़ जाता है। एक मनुष्य को छोड़कर ही 84 लाख योनियां प्रताड़ित ही रहती हैं सबसे ज्यादा। उनमें से किसी को भगवान ने बना दिया ना, समझ में आ जाएगा। बना ही देते हैं भगवान, कहते हैं तुम इसी लायक हो। इसलिए भूला अगर आधे रास्ते लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। सावधान, कथा भागवत हमको यही तो सिखाती है। हम कहते हैं क्या करेंगे कथा सुन के, हैं? सुंदर बने विचार, यही मतलब है राम कथा का। औरों की पीड़ा का हो आभास, यही मतलब है राम कथा का। कब हुक करी करो नानर देही, बिनो हेतु सनेही। हरि भज भव पार तुम होई हो, हरि भज भव से पार होई हो। जगतिया में कोई नहीं अपना, भजन कर हुए तवन होई हो। जगतिया में कोई नहीं अपना। जगतिया में कोई नहीं। हमारे बाबा गोस्वामी दास जी से किसी ने कहा, प्रभु उपाय बताइए हमारा भी उद्धार हो जाए। मैंने बहुत पाप किया, मैं सुधरना चाहता हूँ। अच्छा, जो व्यक्ति सुधर जाता है तो भगवान उसकी गलतियाँ क्षमा करते हैं। अरे मेरे भक्त ने तो अनजाने में गलती कर दिया, पर जब से मेरे बारे में सुना, अरे वो तो बहुत ही अच्छा हो गया। क्या बात है। तो भगवान उसको कृपा भरी दृष्टि से देखने लगते हैं। तो हमारे गोस्वामी दास जी महाराज कहते हैं, कही गए गोसाई बाबा राम कथा गाय के। कही के गोसाई बाबा राम कथा गाय के। कही गए गोसाई बाबा राम कथा गाय के। कही के गोसाई बाबा राम कथा गाय। राम के भजन कर, राम भजन मन वा लगाई के। जब भगवान का भजन हम करेंगे तभी हमारा कल्याण होगा इस कलयुग में। जब भजन करेंगे तब कलयुग से निस्तार तब होई हो। जगतिया में कोई नहीं अपना, भजन कर होई तवन होई हो। जगतिया में कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना। देखो, इसलिए संत भगवान कहते हैं संसार में कोई नहीं है। अच्छा, ऐसा बने बनाए रिश्ता है। किसी को यदि मरना हो, वो अपने प्रेमी से कहते, भैया हम नहीं मरना चाहते, तुम मर जाओ। मरेगा? नहीं मरेगा। प्रेम उठा के फेंक देगा। मर जाओ भैया, हमको भी जीना है, तो वही मर जाओ। कितना भी प्रेमी हो,
हैं? जो भी आपको कहता हूँ बहुत मानते हैं आप। एक दिन उसे हंसी हंसी में कह के देखना, उसका क्या रिस्पॉन्स आता है, उसका चेहरा देखना बस। इसलिए संत भगवान कहते हैं कि किसी के बहकावे में ना आना, किसी के भ्रम में न पड़ना। भजन कर होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन कर तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं गोविंद भगवान की। तो आज हम सभी भक्तों ने भी इस पिटना गांव की पावन भूमि पर भगवान श्री राम के विवाह में शामिल हुए। तो ठाकुर जी हमारे आप पर भी बहुत कृपा करेंगे। वो कृपा न करते ना तो इस गांव में कथा ही न होती। उनकी बड़ी कृपा है, वो सुधारना चाहते हैं हमको आपको, इसीलिए बार बार आपके पास सत्संग भेजते हैं। अरे भैया तुम गलत रास्ते में जाने लायक नहीं हो, तुम हमारे पास आने लायक हो। इसीलिए भगवान बार बार सत्संग देते रहते, बार बार सत्संग देते रहते। तो आपको भी भगवान ने बड़ी कृपा की है। अब यहाँ पर बताओ भगवान की कथा। अब बालकांड की कथा को हम संक्षेप में गा पाएंगे। अब समझ जाओ भगवान की कथा कितनी बड़ी है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, वो कहें सुने बहुविध सब संता। अब आया है अयोध्या कांड। अब सारी कथाएं संक्षेप में होकर रात में राज्याभिषेक होगा। तो अयोध्या कांड में सबसे पहले बड़ा सुंदर दोहा आया है हमारे श्री संत बलवंत हनुमंत लाल का। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मोकोरो सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसो, जो दायको फल चार। बोलिए संत बलवंत हनुमंत लाल की। आज हमारे हनुमान जी महाराज जी को प्रणाम करते हुए बाबा को स्वामी दास जी लिखते हैं कि जब ते राम ब्याही घर आए, जब से राम ब्याही घर आए, जब से राम ब्याही घर आए। नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई। उमगी अवध अम्बुधि कहूँ आई। बोलिए रामचंद्र भगवान की। अब यहाँ पर जब भगवान हमारे विवाह करके आ गए तो राजा दशरथ ने सोचा कि हमारा बेटा बड़ा योग्य है, अब हम राजपाट अपने पुत्र को दे दें और हम थोड़ा भजन में मन लगाएं। और हम आप कितने ही बूढ़े हो जाएं, चाबी छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। भगवान जाने खटिया से उठ नहीं पा रहे हैं, पर चाबी भला कमरा के कहाँ रखी है। और राजा दशरथ जी को देखो, पूरे अयोध्या धाम के नरेश हैं और कहते हमारा बेटा सब लायक हो गया है, अब हम इसे राजपाट सौंप देंगे। क्यों? क्योंकि एक दिन राजा दशरथ जी ने दर्पण देखा
एक ही दिन देखा, रोज रोज नहीं देखा। रोज रोज तो हम आप देखते हैं 24 घंटा, फिर भी लगता ही नहीं कि हमको बुढ़ापा भी आ रहा है। जितनी बार देखते उतनी बार हम लोग कहते अभी तो हम जवान हैं। पर हमारे राजा दशरथ जी का भाव देखो, एक दिन दर्पण को देखा शीशे को कि एक दिवस से अचानक राजा ने अरे दर्पण में अपना मुख देखा। एक दिवस से अचानक राजा ने क्या देखा राजा दशरथ जी ने? बताएं क्या देखा शीशे में? देखा कुछ बाल सफेद हुए, देखा कुछ बाल सफेद हुए, चौथे पन को सन्मुख देखा। देखा कुछ बाल सफेद हुए, चौथे पन को सन्मुख देखा। देखा कुछ बाल सफेद हुए, चौथे पन को सन्मुख देखा। हमारे राजा दशरथ जी ने देखा कि हमारे बाल सफेद हो गए हैं, चेहरे पर सिकुड़न आ गई। अब हमको अपने माल से ध्यान हटाकर मालिक से लगन लगाना चाहिए। ये कितने दिन तक हम ये चाबी ताला मोह में फंसे रहेंगे? अब अपने हम बेटे को राजा बना देंगे और हम क्या काम करेंगे? भगवान को याद करेंगे। और हमारा बेटा सब लायक भी है, ऐसा भी नहीं है कि नालायक है। क्या अच्छा, हम लोग अपने बेटे को यदि ये पता चलता है ये जल्दी माचिस लगा देगा तो क्या करें? चाबी रखना ही पड़ता है। ये उनके गुण बहुत महान होते हैं। प्रभु श्री राम जैसा पुत्र हो तो माता पिता भी सोचें कि जल्दी इनके हाथ में चाबी थमा दिया जाए। लेकिन बच्चे भी बड़े विचित्र को होते हैं। यहाँ हमारे राजा दशरथ जी महाराज सोचते हैं मेरा बेटा राम यह राजा होकर राज करे और हम यहाँ आश्रम त्याग करें। सभा सभी अवधवासियों को बुलाया, एक सभा लगाई, सबसे पूछा बताओ हमारे राम जी राजा बन जाएं तो कैसा लगेगा? अब भैया राम जी राजा बने तो किसको नहीं अच्छा लगेगा? सब बोले बहुत अच्छी बात। अब रचना बनने लगी पर मंथरा के द्वारा कैकेयी मैया को बहकाया गया और हमारे राम जी राजा नहीं बने। दूसरे दिन 14 वर्ष का वनवास हो जाता है और जब वनवास होता है पूरे अयोध्या के नर नारियों का क्या हाल है कि बताना कठिन है। पशु पक्षी जीव जंतु सब रोने लगे हमारे राम जी कहाँ जा रहे हैं। और हमारे भगवान से वरदान हमारे भगवान को कैकेयी मैया
के द्वारा राजा दशरथ से मांगे जाते हैं कि राजा राम नहीं बनेंगे, मेरा पुत्र भरत बनेगा। और हाँ, अगर राम राजा नहीं बनेंगे, राम जी को 14 वर्ष का वनवास होगा। अच्छा, 14 वर्ष का क्यों हुआ? क्योंकि रावण के मरने का दिन ही 14 वर्ष बचा था, इसीलिए 14 वर्ष का ही वनवास हुआ। और हमारे भगवान मोह को त्याग कर अपने पिता की बात को मानकर चल पड़ते हैं वनवास के लिए, और जा करके गंगा मैया के पास विराजमान हुए। वहां हमारे भगवान के प्यारे बड़े ही न्यारे भक्त केवट जी महाराज का प्रसंग आता है। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। इस प्रसंग को रात्रि में हम विस्तार करेंगे। और अभी हम भगवान की आरती, ताकि आज थोड़ा जल्दी कथा शुरू करेंगे और थोड़ा देर तक कथा चलेगी। आखिरी दिन है तो आप लोग भी थोड़ा समय ज्यादा लेकर आना, आनंद आएगा हैं? फिर अब कोई भगवान का भक्त भगवान चुनेंगे तो भगवान की कथा कभी होगी तो फिर सुनने को मिलेगा हैं? हम आप भी पानी के बबूला हैं, रही जिंदगी तो फिर मिलेंगे दोबारा। तो आरती की तैयारी, और सभी भक्त कुछ क्षण के लिए खड़े हो जाएंगे कि हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ हनुमान, कथा विसर्जन आज की श्री शंभुनाथ राम लखन मैया जानकी, राम लखन मैया जानकी, करहु सदा कल्याण। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम। बोलिए राजा रामचंद्र